आज कथा प्रारंभ होना है और आप गढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है। इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता है, तोड़कर उसको फेंक देता है उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा। बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा। जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़े तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है, वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु, दिल से सुन, धारण करो, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो, अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि इस महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो।
अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं। ढेर बाजार लगा। पर एक बात बताओ, जशपुर वालों जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तुमने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में मायाली गांव में जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाई, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि ये मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं। जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। जिस धर्म में काटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने बांटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना। ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है। घर जाकर अपनी अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया,
सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ। भारत की भूमि पर जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन को धारण करना। ऐसे कई है। शिव महापुराण में संवाद आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और ऐसे कई पढ़े हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा। भगवान को साधुवाद तो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान है। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है, तेरी करुणा से मिला है। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया। और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़ा श्रेष्ठ भाग्य। हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया। और महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के। पूरे 7 दिन में, आज तो कथा का पहला दिन है और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया होगा। तो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। भटके ना, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण
ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी बच्चा परिवार की बात रहे ना तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है? बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है? जब व्यक्ति गलत राह पर चल देगा, गलत मार्ग पर चल। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है परमात्मा साथ छोड़ देता। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार कुटुंब मित्र दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के पत्नी के गले में जो हार पड़ा है वो हार तुझे ला कर देना। एक गलत स्त्री का संग। और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा, पराया धन और पराई स्त्री, पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देती। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ दे। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। हर हर पराया धन और पराई स्त्री अगर स्पर्श मात्र भी हो जाए तो व्यक्ति को बर्बाद करा। देखिए बहुत तेज जलवृष्टि है और निवेदन है, पंडालों में जहां जगह हो पीछे के टेंट ऑन खाली कर कर पंडालों में जहां जहां जगह हो वहां पर बैठने का प्रयास करिए। पंडालों के अंदर जहां जहां जगह हो वहां बैठने का प्रयास करिए। पानी बहुत तेज है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। पर धन पर स्त्री का जब संग पड़ गया तो व्यक्ति बर्बाद हो गया, व्यक्ति नष्ट हो गया। और देवराज के साथ में यही हुआ। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पूरा घर अच्छे से चल रहा था, कोई चीज की जरूरत देवराज को नहीं पड़ती। पर जब एक वेश्या का संग देवराज को हो गया, उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए देवराज उस वैश्या का संग जब पकड़ लिया,
फिर निवेदन है, जो लोग छोटे पंडालों में हैं उनसे निवेदन है बड़े पंडालों में आ जाए। पानी बहुत तेज है और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग आनंद से विराजमान हो, बैठें, क्योंकि जलवृष्टि बहुत तेज है, उसका स्मरण आप लोग रखें। पानी बहुत तेज है, उसका ध्यान रखें, और अंधेरा भी बहुत है, उसका भी स्मरण रहे। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर स्त्री है, घर में सुंदर बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ गया। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने के लिए रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो, मुझे वो हार चाहिए। सुना देवराज, अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी थी, देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंच गए। कल हम जब मयाली गांव के लिए रायपुर से चले थे, मैं दीदी को कहूँगा कि जब मयाली गांव से चले तो वहाँ रायपुर में पहुँचने से पहले हमने सूचना करी कि हम जब मयाली पहुँचे तो बाबा को, मदेश्वर नाथ जी को थोड़ा गंगा जल चढ़ा लें, पर